हेलो स्टूडेंट्स, हम बता रहे थे सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखे थे इससे पहले क्लास में। तो सेमीकंडक्टर्स हमने बताया था दो टाइप से होते हैं। पहला तो होता है आपका अंतर्निहित सेमीकंडक्टर्स या फिर अर्धचालक। अंतर्निहित अर्धचालक के बारे में। सेकंड होता है इसमें बाह्य अर्धचालक। ये हमने बताया था बाह्य अर्धचालक जो है ये दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पी टाइप से सेमीकंडक्टर्स और सेकंड होता है इसमें एन टाइप से सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, हमने इससे पहले क्लास में पी टाइप के बताया था, जहां पे पी टाइप में क्या किए थे, ग्रुप 14 में हमने ग्रुप 13 के तत्व को मिलाए थे। अगर हम बात करें ग्रुप 14 में क्या किया, हमने ग्रुप 13 के तत्व को मिलाए थे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी। अब हम देख लेते हैं एन टाइप के। तो एन टाइप में क्या करते हैं, एन टाइप में कि ग्रुप 14 के तत्वों में अगर हम ग्रुप 15 के तत्व को मिलाते हैं तो 15 के तत्व को मिलाएंगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण से ये पूरे क्रिस्टल में मूव करते हैं, गति करते हैं, तो ये चालक बन जाते हैं जिसे हम एन या फिर अर्ध एन टाइप से सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ग्रुप 14। ग्रुप 14 में आता कौन कौन सा है एलिमेंट, ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका कार्बन, सिलिकॉन और ये होता है जर्मेनियम, स्टेनियम और ये लेड। ये क्या है आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं। अब हम ग्रुप 14 में अगर हम ग्रुप 15 के तत्व को मिलाते हैं, अगर ग्रुप 15 के तत्व को मिलाते हैं, 15 मतलब क्या कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये होता है आपका बिस्मिथ। ये हमने लिखा ग्रुप 15 के तत्व। तो अगर ग्रुप 14 के तत्व में ग्रुप 15 के तत्व को मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। इनकी संयोजकता 4 है, इनकी संयोजकता 5 है। 4 में अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन को रख दे तो इलेक्ट्रॉन क्या आपके पास एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले तो अपन ग्रुप 14 के सिलिकॉन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप इनमें से कोई से भी को ले सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनियम, लेड, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन में क्या होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कर दिए। एक एटम, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, हमने लिख दिया यहाँ पे 4। फिर दूसरा सिलिकॉन ले लिए, ये सिलिकॉन कितनी है, इनकी संयोजकता भी 4, यहाँ पे हमने लिख दें तो इनकी संयोजकता भी 4। हर एक सिलिकॉन क्या है, आपस में एक दूसरे से अटैच है। अगर हम सिलिकॉन की अगर स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, चतुष्फल की, तो इनकी संरचना क्या है, इस तरीके से सिलिकॉन सिलिकॉन ये आपस में क्या है, एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। वही हम लिख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे हम। तो ये हो गया आपका सिलिकॉन, इसकी संयोजकता 4, तो हमने बना दिया 4। यहाँ पे भी हमने बना दिया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये हर एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये बॉन्ड इसके द्वारा जुड़ा है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये सब क्या है आपस में सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जो सिलिकॉन होगा उससे जुड़ा है, ये उसके बाद वाले से। तो इस तरीके से ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास के सिलिकॉन से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। ये बना दिया हमने सिलिकॉन। अब देखिए सिलिकॉन क्या है आपका, एक सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनकी संयोजकता कितनी है, 4। तो इनको ना तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ना ही इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ना तो इनको लेने की जरूरत है एक्सेप्ट करने की, ना तो इसको डोनेट करने की जरूरत है। बट हमने बताया कि अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक मतलब कि उसमें अशुद्धि मिलाते हैं। तो अगर हम अब इस ग्रुप 14 में अगर इस ग्रुप 15 की डोपिंग कर दें, डोपिंग मतलब कि किसी पदार्थ में अल्प मात्रा में अशुद्धि को मिलाना ही डोपिंग कहलाता है। तो अगर हम ग्रुप 14 के तत्व लिए, अब ये जिनकी संयोजकता 4 थी तो हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए।
अब हम ग्रुप 15 के किसी तत्व को ले लें, किसी भी तत्व को, नाइट्रोजन को छोड़ दें क्योंकि नाइट्रोजन क्या आपकी गैस है तो इसे छोड़ दें। अगर हम फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ किसी को भी लें, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे फास्फोरस ले लेते हैं या फिर आर्सेनिक ले लेते हैं, ये ले लिया हमने फास्फोरस या फिर आर्सेनिक, तो इनकी संयोजकता कितनी है 5। तो फास्फोरस लिए मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका एक्स्ट्रा हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 के साथ इसने बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास 5 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गई इसके पास एक्स्ट्रा हो गई। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है, मुक्त है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी गति हो सकता है, कहीं पे भी गति कर सकती है, चाहे तो वो यहाँ 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 किसी के पास भी ये गति कर सकती है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरे क्रिस्टल में गतिमान होते रहते हैं। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है मतलब कि इसमें क्या हो रही है करंट फ्लो हो रही है, मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अगर हम ग्रुप 14 के तत्व में ग्रुप 15 के तत्व को मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में गतिमान रहता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार से जो चालक हो जाती है, मतलब ये क्या बन गई, ये चालक बन गई। चालक मतलब क्या होता है, चालक मतलब कि जहाँ पे करंट इजिली फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पूरा मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से जो चालक है उसे हम एन टाइप के अर्धचालक कहते हैं। अगर आप इसको लिखें तो सबसे पहले तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि अगर हम ग्रुप 14 में अगर ग्रुप 15 के किसी तत्व को मिलाते हैं तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि इनकी संयोजकता 4, इनकी संयोजकता 5, मतलब ग्रुप 14 में अगर ग्रुप 15 के तत्व की अल्प मात्रा मिलाते हैं तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में गतिमान होता है जिसके कारण से चालक हो जाता है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार से जो चालक होते हैं उन्हें हम एन टाइप के अर्धचालक कहते हैं। तो हम इसे क्या कह रहे हैं भाई, एन टाइप से अर्धचालक कहते हैं, एन टाइप से सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ये हो गया एन टाइप से सेमीकंडक्टर। क्लियर है। देखिए पी टाइप में क्या किया हमने ग्रुप 14 में अगर हम ग्रुप 13 के तत्व को मिलाए मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी हो जाती है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन एक गतिमान होने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसे हम पी टाइप का कहते हैं। अब यदि ग्रुप 14 में अगर हम 15 के तत्व को मिलाते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है। एक्स्ट्रा हो रहा है मतलब ये पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन गतिमान हो रहा है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है जिससे चालक हो जाता है जिसे हम एन टाइप के अर्धचालक कहते हैं। ये क्लियर हो गया। पी टाइप से सेमीकंडक्टर्स देखे हमने और हमने देखा एन टाइप से सेमीकंडक्टर्स। अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं तो एप्लीकेशन क्या होता है, इसका उपयोग ये जो चालक है जो सेमीकंडक्टर्स है इनका उपयोग जो है हम ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं। इसका उपयोग एम्पलीफायर में भी किया जाता है। तो अगर इसके एप्लीकेशन देखते हैं तो 2-3 एप्लीकेशन ही देख लें। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बोल रहे हैं हम कि इसका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है, मतलब कि एनपीएन बनाने में किया जाता है। सबसे पहले ये तो स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिए, बना लीजिए। चलिए अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। अगर इसके हम एप्लीकेशन देखते हैं, अनुप्रयोग अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या किया जाता है, इसका उपयोग जो होता है वो एम्पलीफायर बनाने में इसका यूज किया जाता है। एम्पलीफायर के लिए किया जाता है एम्पलीफायर। सेकेंड यूज किया जाता है इसका ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एनपीएन। ये एक तो बनाएगा आपका एनपीएन बनाएगा या फिर पीएनपी। इस प्रकार से इसका जो है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया आपके 2 एप्लीकेशन ही दे दें। अब हमने देखा यहाँ पे कि पी सेमीकंडक्टर्स में क्या पढ़ा हमने, सेमीकंडक्टर है क्या, इसके 2 टाइप्स होते हैं बताया हमने। एक तो बताया अंतर्निहित और बाह्यनिहित। बाह्यनिहित क्या होते हैं, 2 टाइप से होते हैं, एक तो पी टाइप से और एक एन टाइप से।
पी टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और एन टाइप मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन देख ले, तो एप्लीकेशन इसका उपयोग जो होता है एम्पलीफायर के लिए किया जाता है और ट्रांजिस्टर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।